आजकल की जनरेशन में शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, हमारे जो इंग्लिश के 12 महीने, हिंदी के 12 महीने, साल के जो 12 महीने हैं, उनके इंग्लिश के नाम तो सभी को याद है, जनवरी, फरवरी, मार्च। बट हिंदी के महीनों की जानकारी लगभग आई थिंक 70-80% लोगों को नहीं है, खास करके आजकल के बच्चों को। इसी तरह से हर महीने में 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। इसकी जानकारी भी आजकल के बच्चों को नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं अपने बच्चों को सनातन धर्म की, अपने अपने धर्म की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। तो यही सब छोटी छोटी सीढ़ियां होती हैं जब हम अपने बच्चों को शुरुआत के, जैसे छोटा बच्चा होता है नर्सरी में ABCD सीखता है, छोटा बड़ा सीखता है, उस तरीके से ये सब छोटी छोटी चीजें उसको अपने धर्म की उच्चता को प्राप्त करने की शुरुआत की सीढ़ियां हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को महीने के नाम, किस तरह महीने में क्या क्या चीज़ें, कौन सी तिथियां आती हैं, उनकी क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, बता के सिखा सकते हैं इंटरेस्टिंग वे में। जैसे हम लोग चंद्रमा का पढ़ते हैं बच्चे ज्योग्राफी में, इंग्लिश में, तब उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है। इस तरीके से आप उन्हें हिंदी में समझा सकते हैं। जैसे हम, मुझसे कई लोग जब पूछते हैं कि कोई भी नया व्रत जब शुरू करें तो कब से शुरू करें। नया किसी भी प्रकार का व्रत, चाहे आपकी वो मान्यता हो या आप ऐसे ही रहना चाहें, कुछ लोग तो अब हेल्थ वाइज भी फास्टिंग करते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई मान्यता है, आपने माना है, या कहीं आप कथा में गए, आपको वैभव लक्ष्मी की पुस्तक मिली है, तो बोलते हैं कि उस पुस्तक से आपको व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कब से प्रारंभ करना चाहिए? शुक्ल पक्ष की किसी भी शुभ तिथि से आप अपने व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष से कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की भी मैं आज आपको कहानी बताती हूँ। शुरुआत के महीने के 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं, फिर आगे आने वाले 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। इसकी भी एक कथा है हमारे सनातन धर्म में। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी, जिनमें से एक रोहिणी उनकी पुत्री सबसे सुंदर थी, जिसको चंद्रदेव पसंद करते थे। वे उनसे विवाह करना चाहते थे। उन्होंने दक्ष प्रजापति से उनके अपने विवाह की इच्छा जाहिर की, लेकिन और जो 26 पुत्रियां थीं, वे भी चंद्रमा को पसंद करती थी। तो चंद्रदेव जी से दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह कर दिया, जो कि हमारे 27 नक्षत्र भी हैं। हमारे जो 27 नक्षत्र हैं वे दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां ही हैं। विवाह के बाद में चंद्रदेव अपनी एक पत्नी रोहिणी जी को ज्यादा प्रेम करते थे, सबसे ज्यादा समय उनके साथ बिताते थे। तो 26 पत्नियों की अनदेखी होती थी। उन पत्नियों की अनदेखी हुई तो उन्होंने अपने पिता से शिकायत करी। तो उसके बाद पिता क्या करेगा? पिता ने उनको समझाने की कोशिश करी, परंतु वे नहीं माने। जब वो नहीं माने तो दक्ष प्रजापति ने अपने द्वारा कही गई बात को ना मानने के कारण गुस्से में चंद्रदेव जी को क्षय रोग का अभिशाप दे दिया। यही कारण है कि 15 दिन चंद्रमा घटता है, फिर अमावस होती है, फिर 15 दिन बढ़ता है, उसके बाद हमारी ऑस्पिशियस तिथि, शुभ तिथि पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा के व्रत की भी हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वता है, जिसको रहने से 40 पूर्णिमा रहने से आपकी मांगी हुई हर इच्छा पूर्ण होती है। तो जब उनको ये श्राप मिला, उनका रंग पीला पड़ने लगा, तो वे घबरा गए। वो दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने बोला कि मैं अब इस श्राप से कैसे मुक्ति पाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि श्राप को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको कुछ राहत मिल सकती है अगर आप सोमनाथ जी की, शिवलिंग की, शिव जी की आराधना करें। चंद्रदेव जी ने सोमनाथ शिवलिंग की, शिव जी की आराधना करी और शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अमृत का वरदान प्राप्त किया। लेकिन साथ ही दक्ष प्रजापति जी के श्राप की भी तो रखा कि आप उसको पूरे तरह से नहीं खत्म कर सकते, तो आप 15 दिन डाउन रहोगे और 15 दिन मेरे आशीर्वाद से आप बढ़ते और चमकते जाओगे। इसीलिए जब 15 दिन अमावस के बाद शुक्ल पक्ष आता है तो पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा गोल, पूर्ण, संपूर्ण, सुंदर, सफेद वर्ण का होता है। तो ये थी आज मेरी पूर्णिमा तिथि पे 27 नक्षत्र किन्हें कहते हैं कुछ लोगों का। इसमें मैंने कई क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करी है। जैसे कि लोग जानते हैं 27 नक्षत्र हमारे कौन से होते हैं। अमावस
का क्या कारण है, पूर्णिमा का क्या कारण है, पूर्णिमा के व्रत के बारे में और अपने सनातन धर्म के बारे में मैंने आपको अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करी है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।